ये घटना यूपी के बुलंदशहर के थाना कंकोड़ क्षेत्र के माली बगिया की घटना है। इसमें एक मकान में एक आदमी जो है तेजपाल, जो पिछले करीब 5-6 दिन से गायब था और मकान के बाहर ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों को पहले तो ये शक था कि कहीं घूमने गया होगा, आ जाएगा, परंतु जब 6-7 दिन तक वो घर वापस नहीं लौटता है और मकान से कुछ सड़ने की बदबू आने लगती है तो पड़ोसियों के द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो ताले को तोड़ा जाता है। ताला तोड़कर जैसे ही पुलिस अंदर प्रवेश करती है मकान के, तो वहाँ पर बदबू इतनी ज़्यादा थी कि आगे को बढ़ना नामुमकिन हो रहा था, परंतु पुलिस वालों ने मुंह पर कपड़ा बांधा और आगे गए। जैसे ही कुछ आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी। उस लाश में इतनी ज़्यादा बदबू थी कि पुलिस वाले से वहाँ पर रुका नहीं जा रहा था। जब उस लाश को सीधा किया गया और पड़ोसियों से उसकी शिनाख्त कराई गई तो पता चला कि यह लाश तेजपाल नाम के एक व्यक्ति की है, उसी मकान मालिक की है जिसको पड़ोस वाले समझ रहे थे कि वो 6-7 दिन से कहीं गया हुआ है। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं राजकुमार आज फिर हाजिर हूँ अपराध की एक और कहानी लेकर। आज की यह घटना बुलंदशहर के थाना कांकोड़ क्षेत्र में माली बगिया मोहल्ले में प्रॉपर्टी डीलर तेजपाल की है। तेजपाल घर में अकेला रहता था। उसकी पत्नी से किसी तरह का विवाद चल रहा था। बात 3 नवंबर की है। अचानक तेजपाल का मोबाइल जो है बंद हो गया था। घर वालों ने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन सबको नाकामी ही हाथ लगी, जिसके बाद 15 नवंबर को तेजपाल के परिजनों ने तेजपाल के घर का रुख किया। जानना चाहा कि आखिर माजरा क्या है, तेजपाल कहाँ गायब हो गया है। परिजनों ने तेजपाल के घर जाकर देखा तो घर के बाहर ताला था, जिससे कि परिजनों को शक हुआ और मौके पर पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर का ताला तोड़ा और जैसे ही परिजनों के साथ पुलिस टीम घर में दाखिल हुई तो सबके होश उड़ गए। घर के अंदर तेजपाल की खून से लथपथ लाश पड़ी थी, जिस्म पर गोलियों के निशान थे। पुलिस ने तेजपाल की पत्नी बबीता से तहरीर लेकर शव का पंचनामा कराया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और कातिलों की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस को जांच में पता चला कि कुछ लोगों के साथ तेजपाल का उठना बैठना था और वह उनके साथ अक्सर शराब पिया करता था, शराब का सेवन करता था। पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए शक के आधार पर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया और पूछताछ शुरू करी तो बबली उर्फ बलराज और दीप सिंह नाम का एक व्यक्ति सामने आया। अपर पुलिस अधीक्षक नगर SN तिवारी ने बताया, मृतक और आरोपी पहले से एक दूसरे को जानते थे। एक ट्रैक्टर कंपनी में इन्होंने कार्य किया था। यह जानकारी मिलते ही पुलिस ने बबली और दीप को हिरासत में ले लिया और दोनों से सख्ती से पूछताछ शुरू करी। थोड़ी ही देर में दोनों ने तेजपाल की हत्या की बात कबूल ली और बेहद चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि तेजपाल का अपनी पत्नी से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। इस प्रॉपर्टी विवाद में तेजपाल को शक था कि कहीं उसकी पत्नी उसकी हत्या न करा दे। इससे बचने के लिए तेजपाल ने अपने 2 साथी बबली और दीप सिंह से बात करी। तेजपाल ने दोनों से कहा कि यदि तुम मेरी पत्नी की हत्या कर दोगे तो मैं तुम्हें 6 लाख रुपए दूंगा। हत्या से पहले ही 3 लाख रुपए अभी एडवांस देने की बात हुई, जिसको तेजपाल ने साथ के साथ उनको 3 लाख एडवांस रुपए दे दिए, जिस पर दोनों बबीता की हत्या करने के लिए तैयार हो गए। अब उन्होंने 3 लाख रुपए ले लिए थे तो उनको हत्या तो बबीता की करनी थी, परंतु जब वो बबीता के घर की रेकी करने के लिए पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उसके घर में CCTV कैमरे लगे हैं, यानी यदि वो हत्या करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उन CCTV कैमरों में आ जाएंगे और पुलिस की गिरफ्त से फिर बच नहीं पाएंगे। अब दोनों जो थे बबीता की हत्या करने में नाकाम थे, पैसा उन्होंने ले लिया था, तो उनके दिमाग में एक खुरापाती प्लान उन्होंने सोचा कि यदि हम
तेजपाल के पास जाएंगे तो हमसे वो अपने पैसे वापस मांगेगा और हमें पैसे देने पड़ेंगे और 3 लाख रुपए हमारे पास से चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने नया प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना तेजपाल की हत्या कर दें, जिससे कि हत्या के जो हमने एडवांस रकम उसकी पत्नी के नाम पे ले रखी है वो हमें वापस नहीं देनी पड़ेगी। प्लान के मुताबिक दोनों सुपारी किलर्स ने 13 नवंबर को तेजपाल के साथ बैठकर शराब पी। शराब के नशे में धुत तेजपाल को गोली मार दी। तेजपाल के कत्ल के बाद दोनों बाहर का दरवाजा बंद कर चाबी को प्लॉट के बाहर फेंक कर चले गए। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर ताले की चाबी, बाइक, तमंचा और कैश 3 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस ने मृतक की पत्नी बबीता से भी पूछताछ की तो उसने बताया कि विवाद तो पति से चल रहा था, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उसके पति उसकी हत्या की सुपारी देंगे और उसके मन में अपने पति को मरवाने के लिए ऐसी कोई बात नहीं थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इसका पति इस हद तक गुजर सकता था।